सर आंसर भेज दिए सर हाँ आपको। सबका सही है, जो जो भेजे हैं सबका देख लिए, सब सही बना है। राघव आपका भी सही है। आयुष आपका भी सही है। रौनक आपका भी सही है। प्राप्ति आपका भी सही है। तो सबका सही। तो इसको जो है केवल सॉल्विंग है। संस्कार आपका भी सही। तो 3 नंबर था। अच्छा ये बताइए सबका हो गया या कोई ऐसे भी है जो नहीं कर पा रहे हैं, तो तब तो बता देंगे या रहने दो, हो जाएगा। सर इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। देख लीजिए, फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो क्या करना है मैं बता देता हूँ। कि देखिए तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ था, A/R इंटू A आर, इसका प्रोडक्ट आपको दे दिया है। तो यहाँ से A निकल जाएगा 6, और तीनों का सम दे दिया गया। कितना दिया हुआ था तीनों का सम? तीनों का सम दिया है 90। अब इसी को सॉल्व कर लेना था। कि मतलब यहाँ पर ये समझिए कि एक कॉमन ले लें तो 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 90। अब इसी को सॉल्व करके r निकाल लीजिए, फिर तीनों टाइम निकल जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये हो जाना चाहिए, जो 3 और 1/3 है। इस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी किन्हीं को ना ही बोले तो ध्यान मतलब बताइए। ठीक है, यहाँ तक सब समझ गए हैं? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका इसी तरह क्वेश्चन मिलेगा। अब देखते हैं कि जैसे जीएम क्या होता है। जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। जैसे अर्थमेटिक मीन था A+B/2, तो ज्योमेट्रिक यस मीन क्या होता है? तो सर, ज्योमेट्रिक उसका इनइक्वालिटी बताइएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का। क्या बोला है? सर ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का इनइक्वालिटी भी होता है ना सर? हाँ हाँ हाँ, वही तो इम्पोर्टेंट है। जीएम ऑफ ए एंड बी, अगर 2 नंबर का जीएम हमको निकालना है तो ये होता है रूट अंडर ए बी। और देखिए ये आया कैसे, तो इस तरह से समझिए कि इफ ABC आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो B/A इक्वल टू क्या होगा, C/B। तो यहां से हम बोल सकते हैं B² इक्वल टू AC हो गया। तो B इक्वल टू रूट अंडर AC। तो हम क्या देखें कि जो मिडिल टर्म है, जो बीच का टर्म है, वो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट का रूट होता है। ठीक है। अच्छा एक मिनट, सत्यम बाहर ही है। हम्म। तो ये रखिएगा जीएम, जीएम हो गया जैसे 2 नंबर है ए और बी, तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, रूट अंडर ए बी। ये कैसे लिखे, तो अगर 3 नंबर जीपी में है तो क्या होगा, B/A इक्वल टू C/B। तो B² हम इक्वल, अभी तक क्या क्या पढ़ा दिए? वही जीएम शुरू किए हैं। ठीक है, यही जीएम, उसका आंसर बता दिए। तो ये सॉल्व करके बता दिए ऐसे होगा। उसके बाद यही शुरू, जीएम, जीएम क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन। मीन का मतलब होता है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। तो 2 नंबर का रहेगा तो रूट ए बी होगा। ये कैसे लिखे हम, तो ये ए बी सी अगर जीपी में होगा तो कॉमन रेशियो इक्वल होगा, तो वहां से B² इक्वल टू AC हो जाएगा। तो B इक्वल टू रूट AC है, इसीलिए जब 2 नंबर का होगा तो रूट अंडर ए बी लिखे। अब अगर मान लेते हैं कि जीएम ऑफ ABC 3 नंबर, तो क्या लिखेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ ABC, ऐसे करिए। आपको स्लाइड दिखा सकते हैं फिर से हाँ पिछले हाँ वाला? हाँ, देख लीजिए, लिख लीजिए, हो जाए तो बता दीजिए।
लेके स्क्रीनशॉट। लिख लिए ना? यस सर। ठीक। अब आते हैं 3 नंबर हो, इसी तरह से अगर 4 नंबर हो ऑफ ए बी सी डी तो हम लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ ए बी सी डी। इस तरह से हम लिखें। तो जितना मतलब ए एम का मतलब एवरेज था तो जी एम का मतलब हो गया आपका उसको रूट बढ़ाते जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे सभी? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब देखिए अगर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि इंसर्ट 7 GMs between 2 and 162, तो इसको कोई बना सकते हैं या बता ही दे हम? सर बना ले। अच्छा, तो आंसर बताइए क्या क्या होगा। 2 और 162 के बीच में हम 7 टर्म रखेंगे उसके बीच में, तो वो टर्म क्या होगा? इस क्वेश्चन का मतलब ये होगा। देखिए प्रीवियस स्लाइड यहाँ से था, ये हो जाएगा तो बोलिएगा तो इसका आगे दिखा देंगे, या इससे पहले देखना था तो अनुज आपका आंसर देख लो। अच्छा ऐसे, ठीक है आपका अनुज। फिर इसके बाद ये लिख लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन, तो अब बता दें या कोई ट्राई कर रहे हैं? नहीं सर बना रहे हैं, बन गया। ठीक है, सर 2 and 12 था ना? 2 and 162। 2 and 12 लिख के बैठे। 2 and 162। सर भेज दिए सर। ठीक, आपका भी सही है सर। चलिए तो देख लीजिए, जिनका हो गया तो ठीक है, नहीं तो कैसे बनेगा वो देख लीजिए। रौनक आपका भी सही। इसमें ऐसे बोला गया है क्वेश्चन में कि 2 और इसमें देखिए G1 G2 G3 G4 G5 G6 और G7, हमने इतने टर्म इसमें रखे। सर देखे तो सर भेज दिए। हाँ आपका भी सही है। तो ये G1 G2 से लेके G7 तक कैसे निकालें, यही क्वेश्चन है। तो हम अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 इंसर्ट किए हैं, 2 है तो टोटल 9 हो गया, तो T9 लिखेंगे।
तो T9 कितना हो जाएगा 162 और इसका फॉर्मूला होता है A R का पावर 8 हो जाएगा। तो A तो हमको मालूम है कि 2 है, तो यहाँ पे R टू द पावर 8 हो गया 81। तो R कितना हो गया √3। अब A मालूम है, R मालूम है, तो अब हर एक टर्म को हम लिख सकते हैं। G1 होता है AR, तो AR कितना हो गया 2√3। फिर G2 की बात करेंगे तो AR², तो ये हो गया 6। फिर G3 की बात करेंगे AR3, तो 6√3। फिर G4 इसी तरह सब निकालते जाएंगे, तो G4 आ जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है, तो अब सब लिख लिए होंगे। यस सर। ठीक, चलिए अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि हम मान लेते हैं दो नंबर है A और B, इसके बीच में A और B, इसके बीच में हम G1, G2, G3 से लेकर के Gn इंसर्ट किए। तो आपको बताना है, इंसर्ट किए हैं, देन G1, G2, G3 से लेकर के Gn का प्रोडक्ट क्या होगा, इसको बताइए। क्या लग रहा है, बनेगा ना आप लोगों से? हाँ सर, बन रहा है सर। ठीक है, चलिए तब बनाइए। अच्छा, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट है सब, ये ऐसे समझिएगा, कॉमा लिख दिए थे, ये सब प्रोडक्ट में होगा। G1 इंटू G2 इंटू G3 से Gn, सब प्रोडक्ट में। सर भेज दिए सर बना के। ठीक है, देख लेते हैं क्या है आपका। सही है संचिता। सर इसमें करना क्या, हमको तो यही नहीं समझ आ रहा।
मेन है G1 G2 G3 Gn निकाल के सबको मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद अच्छा ओके सर, कर लेंगे। सर हमने भेज दिया आपको। व्हाट्सएप किए हैं। हाँ सर, फिर जा रहा है अभी। अच्छा अच्छा। सही है सर। सर हम भी भेज दिए सर। आप ना, आपका गलत आ रहा है। तो देखिए कैसे बने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये Tn+2 b होगा, क्योंकि हम a और b के बीच में दो नंबर इंसर्ट किए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गया n+2, तो इसीलिए Tn+2 हो गया इतना। तो एक अब इसका अगर Tn+2 हम लिखेंगे, तो Tn+2 अगर लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, a r⁴n+1 इक्वल टू b लिखेंगे। तो यहाँ पे r⁴n+1 क्या होगा, b/a हो गया। ठीक है, तो r इक्वल टू हो गया b/a का पावर 1/n+1। राघव सही है, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब जो है देखिए, अब G1 हम क्या जानते हैं, हमको निकालना क्या है, तो G1 अनुज आपका भी सही। तो इस सब का प्रोडक्ट निकालना है सबका, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगर जो निकालना है तो ये हो गया AR, फिर AR² AR³ से लेकर के ARn, यही होगा G1 G2 G3 से लेकर Gn तक। अब अगर Yes, हम sir. अगर देखा जाए तो a⁴n हो जाएगा, क्योंकि n टर्म है और सब में a है, a⁴n, और r का हो जाएगा 1 + 2 + 3 से लेकर के लास्ट में n तक। तो ये हो गया a⁴n r का पावर n × n+1/2। क्या यहाँ तक समझे सभी, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब r का वैल्यू यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो r का वैल्यू रख के सॉल्व करिए आप लोग, देखिए ये आ रहा है, क्या आना चाहिए आपका, a⁴n/2 b⁴n/2। ठीक है, ये होगा बस। हाँ इसको लिख लीजिए, तो देखिए करके आ रहा है। सर हम बस n लिखना छोड़ दिए, इसीलिए गलत हो गया। हाँ, आप केवल n नहीं लिखे हैं, नहीं तो और सब ठीक। ठीक है, सब समझ गए, किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं। अब जो है इस यहाँ तक समझ गए, इस सबको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, नोट्स बना के रखिएगा कि मैं जब पूछूं तब सभी बता सके कि ये सब फॉर्मूला है। अब जो है अगर हम इसकी बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज है इसका, तो अब लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी।
प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो सब लिख लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ जीपी। थोड़ा सा एक मिनट रुकिए। प्रॉपर्टी ऑफ जीपी तो 1 में लिखिए। तो 1 में होगा कि इफ A1 A2 A3 से लेकर के AN आर इन जीपी, अगर वो जीपी में है, देन ए में लिख लीजिए कि A1 के A2 के A3 के अगर किसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ऑल्सो इन जीपी, तो वो भी आपका जीपी में होगा। दूसरा लिख लीजिए, अगर किसी से आप डिवाइड करते हैं A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के, आर ऑल्सो इन जीपी, तब भी वो जीपी में ही रहेगा। तीसरा लिख लीजिए A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के, अगर आप प्लस माइनस करते हैं तो क्या होगा, आर नॉट इन जीपी। हाँ नॉट इन जीपी, तब जीपी में नहीं। अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, अगर प्लस माइनस करेंगे तो नहीं। ठीक है, यहां तक समझ गए, लिख भी लिए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है डी 1/A1 1/A। सर हाँ सर अगर सेम पावर रेस करेंगे तब भी तो हो सकता है हाँ जीपी तब में। भी होगा, वो भी बता देते हैं। यस सर। आर ऑल्सो इन जीपी, फिर ई लिखिए, सबका पावर अगर सेम कर, आर ऑल्सो इन जीपी, इसको लिख लीजिए। एफ में लिख लीजिए, अगर हर एक में लॉग लगा देंगे तब क्या हो जाएगा, वो इनको मालूम है, तब वो हो सर जाएगा, तब भी जीपी में होता है। हाँ तब एपी में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अगर जीपी सीरीज में लॉग लगा दिया जाए तो वो एपी हो जाता है। इसको प्रूफ करके सब देखिए तो कर पाते हैं क्या? या तो हो ही जाएगा। हाँ क्योंकि जब ये रखेंगे इसका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस लॉग 1। हाँ कॉमन डिफरेंस लॉग मतलब आर में आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा सब। यस सर। तो इसका कॉमन डिफरेंस तो आप तो याद रखिएगा, कोई भी जीपी सीरीज है उसको लॉग लगा देंगे तो वो एपी में आ जाएगा। या इसी का उल्टा समझिए कि ये अगर एपी में है तो A1 A2 A3 जीपी में, तो ये बहुत यूज होता है, इसको याद रखिए। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर? कॉमन, हाँ कॉमन नहीं, लॉग आर हो जाएगा ना। यस। हाँ लॉग आर हो जाएगा, क्योंकि ये तो ए ही होता है ना और ये होता है ए आर, तो अगर इसमें लॉग Yes. लगाएं, हाँ तो लॉग लगाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस लॉग आर ही ना होगा। यस सर। हाँ हाँ इसीलिए। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो। फिर लिख लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सब लिख रहे हैं। अच्छा लिख रहे थे, हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए हो जाएगा। तो अच्छा लिख रहे हैं। अब जो है इफ, अब दूसरा नंबर लिख लीजिए, इफ A1 A2 A3
एंड डॉट डॉट करके B1 B2 B3 दो है सीरीज R A1 A2 A3 एंड R इन GP। देन A में लिख लीजिए, A में होगा कि A1 B1 A2 B2 फिर A3 B3 आर ऑल्सो इन GP। तो उसका प्रोडक्ट दो जी अगर दो सीक्वेंस है जो GP में है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा GP में। फिर A1 by B1 A2 by B2 A3 by B3 आर ऑल्सो इन GP। तो उसका अगर डिवाइड कर देंगे तब भी वो GP में होगा। तो दो अगर अलग अलग सीक्वेंस है उसका GP में है ऑलरेडी तो उसका प्रोडक्ट भी GP में होगा और डिवीजन भी GP में होगा। तीसरा लिख लीजिए, दूसरे दोनों लिख लिए होंगे। थर्ड जो है फिर C कि A1 प्लस माइनस B1 A2 प्लस माइनस B2 A3 प्लस माइनस B3 आर नॉट Also इन in GP. नॉट। सर नहीं होता जी। हाँ ये GP में नहीं होगा। अगर प्लस माइनस करेंगे तो वो अलग बन जाएगा, वो GP में नहीं। ठीक है, समझ गए? तो इसको ध्यान रखिएगा। सर एक बार नंबर 2 दिखाइए ना। हाँ नंबर 2 देखिए। यस सर, ओके। ठीक, ये भी लिख लिए होंगे। चलिए इसके बाद जो है दो फॉर्मूला शायद ये नहीं बताया, इसको भी याद रखिएगा कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला किन्हीं को मालूम है क्या होता है? शायद हल्का तो यस याद आ रहा है सर, कि n into n plus 1 into Yes, sir. 2n plus 1 by 6। by 6. Yes, sir. Yes. इसको बस याद रखिएगा, इसका भी हम लोग आगे यूज करेंगे। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं R इक्वल टू 1 से n यहाँ पे R स्क्वायर। तो प्रूफ कर सकते हैं, क्या बोले हैं? इसको प्रूफ कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं कर सकते, नहीं मालूम है? नहीं सर, ये सब प्रूफ नहीं कर पाते। हाँ ये बहुत आसान है, कैलकुलेशन है। इसका प्रूफ ऐसे करते हैं ना कि आप क्या करिएगा n+1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब। तो ये क्या होगा? यस सर। 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब इसमें आप एक बार n इक्वल टू 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 3 1 स्क्वायर फिर 3 इंटू 1 प्लस 1 फिर 2 रखेंगे तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, यहाँ पर लिख लीजिए n इक्वल टू 1। फिर 3 इंटू 2 स्क्वायर ये हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर फिर 2 प्लस 1। इसी तरह से करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा तो n+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा n+1 का क्यूब माइनस n क्यूब फिर 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस। इसी सब को ऐड कर दीजिएगा तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। देखें इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा n+1 का होल क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 3 और इसका तो निकालना ही है सम, इसको 3s लिख लीजिए, ये सम निकालना ही है तो 3s कर दीजिए।
ये 3s हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तो हो गया 3n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n, बस यहाँ से s निकाल लीजिएगा, तो आपका यही प्रूफ। ठीक है, समझ गए सत्यम? हाँ सर। यही प्रूफ है। तो प्रूफ का इसका काम नहीं पड़ता है, बेसिकली आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। उसके बाद जो है फिर अगर हम ऐसे लिखे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब, इसका होता है n इंटू n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। पूरे का होल। यस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r इक्वल टू 1 से n, r स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। सर वहाँ आर क्यूब होगा ना? हाँ r क्यूब होगा, सही है, ये r स्क्वायर, यहाँ पे r क्यूब होगा। चाहे ऐसे भी लिखा जाता है n क्यूब, तब भी आप ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी। अब स्क्वायर वाले को ऐसे भी याद रखिएगा, n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसका भी तो प्रूफ नहीं आता होगा। यस इसका भी प्रूफ वैसे, वहां क्यूब लिए थे, यहाँ पावर 4 ले लेंगे, n प्लस 1 पावर 4, मतलब ऐसे n प्लस 1 पावर 4 माइनस n। अब इसको फिर निकाल के मतलब 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, फिर 1 2 3 रख के सबको ऐड करिएगा तो ये फॉर्मूला आ जाता है। तो ये इसका भी, तो ये सब फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। इस पे जो है क्वेश्चन। चलिए ठीक है, यहां तक समझ गए सभी। अब आ जाते हैं इसके बाद कि देखिए हम अभी am पढ़े थे पिछले क्लास में। am बताए थे कि a प्लस b/2 होता है, और अभी gm बताए, gm हो गया √a। ठीक है, तो अब अगर am को मैं a से इंडिकेट करूं और gm को अगर मैं g से इंडिकेट करूं, तो अगर मैं a माइनस जी लिखूं तो a माइनस जी क्या हो गया, a प्लस b/2 माइनस √ab। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b माइनस 2 √ab/2। तो ये हो गया √a माइनस √b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक सब समझ गए होंगे। am का मतलब दो नंबर लेते हैं, am का मतलब a प्लस b/2, gm का मतलब √ab। दोनों को माइनस किए तो मैंने देखा कि ये ग्रेटर देन 0 होगा अगर a नॉट इक्वल टू b है। ठीक है, अगर a नॉट इक्वल टू b है, अगर इक्वल होगा तो इक्वल टू 0 भी होगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि a जो है a माइनस जी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो याद रखिएगा, इसीलिए a ग्रेटर देन g होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि am ग्रेटर देन gm होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखिएगा कि ये am ग्रेटर देन gm होता है। ठीक है, इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता। नो सर प्रॉब्लम। सर एम ग्रेड। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? जैसे देखिए इस पर कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ तक लिख लिए सभी या कोई लिख रहे हैं? देखिए जैसे अगर आपको ऐसे दे दे कि मतलब a इक्वल टू x प्लस 1/x, या एक बदले y लिख लीजिए। अब कोई पूछे अगर x पॉजिटिव है तो बताइए y का मिनिमम वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम फिर लगा देंगे सर 2 होगा। am ग्रेटर देन gm होता है, तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन क्या होगा, तो √2। by 2। हाँ,
तो ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x + 1/x ग्रेटर देन 2 हो गया। और अगर दोनों इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों टर्म इक्वल हो गया इसका मतलब y मिनिमम कितना हो गया, तो 2 हो गया। y का मिनिमम सर एक बार एक स्लाइड पीछे करेंगे सर। हाँ, तो यहाँ से हम मिनिमम वैल्यू भी निकालते हैं एक्सप्रेशन का। तो एक काम करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा क्या उससे? मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से मिनिमम वैल्यू ग्रेटर में है। हाँ, इसी का उल्टा अगर दिया होता तो मैक्सिमम निकल जाता कि मान लीजिए GM <= AM। हाँ GM लेस देन, अगर प्रोडक्ट का वैल्यू पूछे कि प्रोडक्ट का मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट पूछेगा तो मैक्सिमम आ जाएगा। समझ गए? यस सर। तो ये याद रखिएगा। वैसे तो कैलकुलस से निकलता है मैक्सिमम मिनिमम भी। यस सर, dy/dx। हाँ, तो वो सब तो आगे देखेंगे। अभी आज जितना पढ़ाया है इसको अच्छा से देखिए, और आज अभी इतना ही में आ जाने देते हैं कि जितना पढ़ा दिए हैं। इसके बाद RD शर्मा जिनके पास है उसको सॉल्व करिएगा, और जिनके पास नहीं है तो मैसेज कर दीजिए। चैप्टर सर, चैप्टर नंबर सर? सीक्वेंस सीरीज नाम होगा जिसमें AP GP सब हो, और जिनके पास उसमें अलग चैप्टर दिया है, एपी का अलग चैप्टर, जीपी का अलग चैप्टर। हाँ हाँ, सब सेपरेट चैप्टर है। AP का अलग से, GP का अलग से, तो आप सब उसको, लेकिन सबसे पहले हाँ जितना फॉर्मूला है उसको लिखिए, उसका प्रूफ करिए और उसको समझिए, क्योंकि GP बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब ये अब बच गया आपका HP, तो अगले क्लास में HP देख लेंगे, और फिर क्वेश्चन सब तो फिर हम क्लास में करवाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऑनलाइन में आप लोग थ्योरी पूरा समझिए, उसको लिखिए, उसका नोट्स बना के रखिए, कि जब भी मैं फॉर्मूला पूछूं तो सबको आता है, ये नहीं कि फॉर्मूले नहीं पता है। और इसके बाद प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, और थ्योरी में कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। सर अगला पेज दिखाइए। हाँ अगला पे, और थर्सडे को फिर ये भी बोले हैं कि वहाँ जो शुरू होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, तो वो भी मैसेज हम कर देंगे, वहाँ आप लोग आ जाइए। लेकिन आज का थ्योरी और जो पिछले क्लास का AP का और GP का, इसको अच्छे से समझिएगा, कहीं को नहीं हो तो पूछ लीजिए। और एग्जाम सब अच्छा गया ना सबका? मैथ में सर मैथ्स, फिजिक्स, साइंस ये सर सब अच्छा मैथ्स ही फिजिक्स गया। और केमिस्ट्री गया। बायो में बहुत गंदा गया और SST भी बहुत खराब था। हाँ, तो वो सब सर पढ़ेगी। मेरा भी वही हाल है हाँ, सर। टोटल NSCGS में तो 695 में से बायो 593 में आ रहा है सर मेरा। 60 में 17 आ गया NSCGS में। नहीं सर मेरा देख, तो मैथ में भी कट गया। मैथ का भी नहीं, सब मैथ का टेस्ट नहीं, सब स्टार्टिंग से ही देखेंगे, मैथ का भी टेस्ट लगाएंगे। मैथ करते थे सर बहुत सर। हाँ। सर टाइम मैथ से में टाइम का ज्यादा कमी हो जाता है सर, मैथ में हाँ इसी। वही ना बोले हैं, उसका वही लॉजिक है और Yes, कुछ sir. नहीं है। मैथ सब बनेगा, टाइम ही बैलेंस करना है। तो क्या बोलते हैं उसको, सर टेस्ट मेरा मैथ में 69 आया था सर। कितना 100 में? यस सर। सर मेरे इससे 1 मार्क्स हम 68 आ गए। चलिए नहीं, टेस्ट लेंगे उसका। मेरा 84 है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सब अच्छे से पढ़िए, फिर देखते हैं जैसा होगा उससे करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सब प्रैक्टिस करिएगा RD शर्मा से, जिनके पास नहीं है हमको बता दीजिएगा। चलिए सभी को बाय। बाय सर, थैंक यू सर। सब ऐसे